जिस घर में वास्तु किया है वहां पे लोग दुखी हो ही नहीं सकते। हम लोग सिर्फ आमदनी के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुशियों के बारे में सोचते नहीं। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके पीछे वास्तु का रीजन रहते हैं, और हम लोग को ये अवेयरनेस नहीं है। अभी फैन के नीचे सोते हैं या हम लोग बीम के नीचे सोते हैं अननोइंगली। तो अगर बीम के नीचे सोएंगे, जो भी पार्ट अपना बॉडी का पार्ट बीम के नीचे है वो पार्ट को कैंसर आ जाता है। आई एम अ सर्टिफाइड इंटीरियर डिजाइनर। तो जब हम लोग कोई अवेयरनेस नहीं है और हम लोग कुछ भी बनाते हैं, फॉल सीलिंग बनाते हैं, तो एकदम छत के छाती के ऊपर आ जाता है या एब्डोमेन के ऊपर आता है। वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं आज फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी के साथ। आज मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है अजय राव। वो एक वास्तु कंसल्टेंट हैं। वास्तु क्या होता है, वास्तु का इस्तेमाल प्रयोग एक आम ज़िंदगी में कैसे होता है, और भी कई चीज़ें हैं जो वास्तु के बारे में मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तो आइए उनसे अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं और अजय जी से ही जानते हैं कि वास्तु क्या है। नमस्कार अजय जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप यू आर डूइंग गुड। अजय जी, इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करें, आप थोड़ा सा अगर अपना परिचय दें मेरे दर्शकों को, फिर हम अपना बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे पिताजी आर्कियोलॉजी में थे, तो उनको बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजी वास्तुशास्त्र ऑटोमेटिकली इस पार्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, तो उसमें मालूम पड़ता है एक महाराजा, उनका बॉर्डर्स, कंट्री का बॉर्डर्स बदल गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, या कभी कभी प्रॉस्पेरिटी कम हो जाता है। एंड फोर्ट्स का एंट्रेंस बदलेगा तो फोर्ट इधर कैप्चर हो जाता है, या अटैक दूसरी जगह से करेंगे तो वो फोर्ट कैप्चर हो जाता है, या कभी कभी फोर्ट कैप्चर नहीं हो सकता है। पैलेसेस एंट्रेंस बदलने के बाद पैलेसेस ऊपर आते हैं या नीचे जाते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मालूम पड़ता है, हिस्टोरिकल कि ये वर्क ऐसा है। तो उन्होंने ऑफकोर्स हम लोग आंध्रा के हैं, तो आंध्रा में थोड़ा सा नॉलेज हर एक के पास थोड़ा सा इनहेरेंट इन द कॉन्शियसनेस है। कड़िया को भी थोड़ा बात मालूम पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है। जब हम लोग बचपन में बीम के नीचे सोते थे तो हम लोग को मारपीट करते थे मेरे ग्रैंड मदर वगैरह। तो फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोग को ये मालूम है कि सर्टन थिंग्स आर नॉट टू बी डन, सर्टन थिंग्स आर गुड, सर्टन थिंग्स आर बैड। तो उसके ऊपर मैं डेवलप करके और आगे बढ़ा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ वास्तुशास्त्र का, ये घर से ही मिला आपको, घर से ही शुरू हुआ? जी, क्योंकि ये बिकॉज वी आर आर्कियोलॉजिकल फैमिली, हर जगह पे हर छुट्टी पे हम लोग को कोई ना कोई एंशिएंट स्पॉट पे लेके जाते थे पिताजी, क्योंकि गेस्ट हाउसेस रहते थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसा हम्पी या हलेबीड या अपना जैन टेम्पल्स या मुस्लिम मॉस्क, ये सब ऑल ऑफ देम। लाइक फॉर एग्जांपल ताजमहल इज परफेक्टली बेस्ड ऑन वास्तु, इसलिए इवन टुडे वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हिसाब से अगर देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इन्वॉल्व इन वास्तु। तो लोगों को लगता है कि वास्तु इज सूडो साइंस, ऐसा है ही नहीं। इट इज टोटली एस्ट्रोफिजिकल science. It is totally into astronomy, and it is totally about space and gravity, sound energy, light energy, सब फिजिक्स के बारे में ही है। तो इट इज इम्पॉसिबल दैट वास्तु विल वर्क इफ इट इज नॉट हैविंग अ साउंड साइंस बैकग्राउंड। बट बहुत सारे लोग को लगता है कि उसमें कुछ है ही नहीं, जादू है, या ऐसे ही इंडियंस को थोड़ा बीमारी है पुराने जमाने का सब अभी भी यूज करने का। लेकिन अगर हम लोग डीप जाएंगे इसमें तो हर चीज इसमें साइंटिफिक है। हर वाह। चीज, विंडो क्यों यहाँ पे रख, और यहाँ पे क्यों रखना है, बिकॉज विंड एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी, और वो साउंड एनर्जी अल्ट्रा हाई या अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। वही अगर फ्रीक्वेंसी मैच होता है अपना बॉडी को तो ऑटोमेटिक हेल्थ बढ़ता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो आमदनी बढ़ता है। तो इट इज वेरी सिंपल। ऐसे नहीं कि इसमें कुछ जादू है या कोई कुछ
फर्नीचर बदलने से या डोर बदलने से या विंडो बदलने से जादू नहीं है। इट इज जस्ट कन्वर्शन ऑफ साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी टू साउंड। जैसे हम मैं लोग बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में अलग अलग जगह पे होल्स है और हम्म, अलग अलग साइज का होल्स है, तो हम्म, उसमें हम लोग विंड एनर्जी पास कर, जो भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो रहे हैं। वही सेम एनोलॉजी हम लोग वास्तु में यूज करते हैं। जैसा विंड अंदर आ जाता है, वो साउंड फ्रीक्वेंसीज भले हम लोग सुन नहीं पाते, कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग विंड रहता है तो सुन लेते हैं। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। यानी इसमें कुछ ये नहीं है कि देयर इज नो फॉल्स बिलीफ इन, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये साइंटिफिक नहीं है। लेकिन अगर डीप जाएंगे तो हर चीज इसमें साइंटिफिक है। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जब आपने बोला कि आपके पिताजी आर्कियोलॉजिस्ट थे और आप वास्तु में आ गए, तो मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था। अच्छा हुआ कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आर्कियोलॉजी तो विज्ञान का विषय है और वास्तु क्या विज्ञान का विषय है, तो मैं यही आने वाला था कि एक घर में एक वैज्ञानिक और दूसरा वास्तुशास्त्र में कैसे आ गया, पर आपने क्लियर किया कि ये भी विज्ञान ही है। वास्तुशास्त्र इज ऑल्सो अ साइंस। और It is a लोगों के अंदर, science. और मैं फॉरेनर्स की तो बात ही नहीं करूँगा, हम हिंदुस्तानियों को भी नहीं पता है कि वास्तु विज्ञान है हमको। अगर फॉरेनर्स ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, इंडियंस का ये है कि जब भी फॉरेनर्स एक्सेप्ट करेंगे तभी हम लोग एक्सेप्ट करते हाँ, हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट। ये हमारे अंदर कमी आ गई है ना। हमको उनकी वैलिडेशन चाहिए जो होती है। हाँ, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जब गोरे चमड़े पहले एक्सेप्ट। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो अभी आप अजय जी, आप यू आर इन मुंबई राइट? या और आप आंध्र प्रदेश से हैं आपने बोला। जिसके लिए आंध्र का हूँ, तो बट आपके होल आ, कंट्री हिंदुस्तानी अपना है, है। हिंदुस्तानी हैं आप। आपके Yes. पिताजी वो आपके साथ ही रहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं? नहीं, वो थे जी, मैसूर महाराजा के लिए भी वो वास्तुशास्त्री थे। ताज होटल सब मेरे पिताजी की वजह से ऊपर आ गए, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट चेन ऑफ होटल्स इन द होल कंट्री। तो अच्छा। पिताजी जब ज्वाइन हुए तभी एक ही होटल था जो ताजमहल बॉम्बे का, और हम्म, फिर फोर्ट अगवादा ले लिया ताज में केरकर साहब ने। तो मेरे पिताजी तभी से ताज के साथ थे, और हर होटल पे मेरे पिताजी इंप्रूवमेंट्स किया हर साइड, और आहिस्ता आहिस्ता वो चेन बढ़ गया। एंड इवन आउटसाइड द कंट्री, जहाँ जहाँ ताज ओपन करने के लिए चाहते थे, मेरे पिताजी पहले जाते थे। एंड ही वॉज ऑल्सो हॉर्टिकल्चर, हम्म, आर्कियोलॉजी में गार्डन डिपार्टमेंट में पिताजी काम करते थे। तो सेम थिंग वी शिफ्टेड टू ताज, एंड देन ताज का होटल्स का गार्डन सब पिताजी ने किए। और सब एंट्रेंसेस वगैरह भी, फॉर एग्जांपल ताज वेस्टर्न का एंट्रेंसेस वगैरह सब बदल दिया पिताजी ने, गेट्स बदल दिया, सब बदल दिया। तो ताज हैज कम अप बिकॉज ऑफ वास्तु। तो अभी भी एक्टिव हैं आपके पिताजी? गुजर गए, अच्छा, ओके, इज आई नो एम लॉन्ग। ऑलराइट, ओके, आई एम बट सॉरी फॉर दैट। तो मैं ये पूछना है अजय जी कि आपको कितना टाइम हो गया वास्तु करते हुए? एज अ प्रोफेशन, मैं हम्म, 19 जैसा कॉलेज पास आउट हुआ 1993, आई मीन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर में, तो मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एंड मैं वर्ल्ड में 14वां साइंटिस्ट हूँ जो जैस्मिन के ऊपर, यानी मोगरा, जाई, इसके ऊपर मेरा साइंटिफिक स्टडी हुआ। एंड वाह। इट हैज बेनिफिटेड अ लॉट ऑफ फार्मर्स। तो आई एम फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में सब लोग साइंटिस्ट, माई ब्रदर, माई फादर, दे ऑल साइंटिस्ट। सो फॉर अ साइंटिस्ट टू एक्सेप्ट थिंग्स इज लिटिल मोर डिफिकल्ट देन अ नॉर्मल पर्सन। हाँ हाँ, करेक्ट। तो अगर साइंस को एक्सेप्टेंस आ जाता प्रमाण, है, पहले मुझे वैज्ञानिक वैज्ञानिक को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, मुझे प्रमाण दो। हम लोग साइंस के बिना हम लोग कोई सोच ही नहीं सकते। हम्म, उसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग पहले एक्सेप्ट करते हैं। पहले बचपन में मैं भी हंसता था पिताजी जब बोलते थे ये सब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगा है कि वही हकीकत हो रहा है। क्योंकि अगर मेरा दोस्त का घर में बाथरूम गलत जगह पे है, तो मेरा दोस्त है तो मुझे मालूम है कि उसके घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम्म, वैसे व्हेन यू कंपेयर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, अभी प्लांट्स प्लांट्स हमसे बात नहीं कर सकते, हम्म, बट दे टॉक फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं तो मालूम पड़ता है इतना खत दिया तो वो झाड़ के लिए अच्छा हो रहा है, या ज्यादा खत देंगे तो वो झाड़ के लिए बीमारी पड़ जाते हैं, यानी झाड़ खराब हो जाता है। हम्म। तो झाड़ के साथ हम लोग कैसा संपर्क करते हैं, बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इन एनिमेट थिंग्स जैसा बाथरूम्स है, टॉयलेट्स है, किचन है। अभी 10 घर में देखेंगे तो किचन नॉर्थ ईस्ट में है,
और वो उनका घर में पीड़ित हुए, खराब हो रहे हैं, उनका हेल्थ खर्चा बहुत बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को साइंटिफिकली मालूम पड़ता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कि वो स्ट्रांगली स्टैटिस्टिकली करेक्ट है कि वो अगर किचन वहां पे है तो बीमारी में पड़ जाती है। ये एक्सपीरियंस से भी है, मालूम पड़ता है। और हम्म। हर एक आदमी कोई ना कोई घर में या ऑफिस में बरकत हुआ या कम हुआ, ये सबका अनुभव रहता है। तो तो एक गाड़ी लिया तो हम्म, अच्छा है, हम्म। तो जो फायदा दी, वो ये सबके एक्सपीरियंस रहता ही है। तो अजय जी, ऐसा वास्तु कोई को अगर नहीं है। वास्तु को अगर मैं ऐसे पूछूं, अगर मैं इसको बड़ी सिंप्लीफाई लैंग्वेज में पूछूं कि अगर आपको कुछ शब्दों में बताना पड़े कि वास्तुशास्त्र क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये वास्तुशास्त्र एक इंडियन साइंस है जिससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, हेल्थ बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ता है। जिस घर में वास्तु किया है वहां पे लोग दुखी हो ही नहीं सकते। हम लोग हम्म। सिर्फ आमदनी के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुशियों के बारे में सोचते नहीं। वो लास्ट हम्म। प्रायोरिटी होता है। हम्म। भूटान इज द ओनली कंट्री जहाँ पे खुशियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम्म। बाकी सब कंट्रीज पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के अब पीछे भागते ही भागते रहते हैं। लेकिन वास्तु की वजह से हेल्थ इंप्रूव होता है, हैप्पीनेस इंप्रूव होता है, फ्रेंडशिप बढ़ता है, एवरीथिंग जॉय, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, ये सब हो जाता हैं। वाह। और ये कितना है। देयर पुराना, नो एंड टू व्हाट यू कैन डू। तो ये कितना पुराना ये तो ये? भृगु महर्षि का, ये तो अ, पांडवों ने भी वास्तु किया है, रामायण में भी वास्तु का जिक्र है इनडायरेक्टली। श्रावण कुमार जो उनका पिताजी और माँ को लेके जा रहे थे काशी को, वो थक जाते हैं और उसको लगता है कि ये बुजुर्ग लोगों के साथ मेरा क्या लेन देन है, शादी होके कहीं पे घर बिठा के मैं मेरा जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उनका पिताजी बोलते हैं, तो थक के बोल देते हैं पिताजी को कि मैं अभी आगे आपको नहीं लेके जाऊंगा। पिताजी सिर्फ बोलते हैं ठीक है बेटा, आप जो बोल रहे हो वो सही है, मुझे सिर्फ वो उस पार नदी के वो पार लेके जाओ, गंगा का वो पार, फिर हम लोग को छोड़ दो, हम लोग अपना तकलीफ हम लोग खुद उठा देंगे। तो श्रावण कुमार उनको दूसरा पार लेके जाते हैं, लेकिन नदी के दूसरा पार वो वास्तु के हिसाब से अच्छा जगह है, तो जैसा वो बदल देते हैं तो उनका विचार बदल जाते हैं। और उनको दुखित होते हैं कि मैंने मेरे पिताजी को और माँ को ऐसा बताया, और क्योंकि विचार बदलते हैं, हम्म। और विचार बदलने के बाद उसने उनको लेके गया काशी। लेकिन उनका हम्म। पिताजी को वास्तु मालूम था, ये श्रावण कुमार को वास्तु मालूम था। तो व्हेन हम्म। यू नो वास्तु, यू कैन चेंज अदर पीपल्स इमोशन, तो एंड इमोशंस ही सब कुछ है। तो मेरा तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में वास्तु किस वक्त शुरू होता है? नॉर्मली देखिए, वास्तु का जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो ये आते हैं कि मैं एक घर बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि वास्तु के हिसाब से मैं घर कैसे बनाऊँ, ड्राइंग रूम कहाँ रखूँ, किचन कहाँ रखूँ, बरामदा कहाँ रखूँ, मंदिर कहाँ रखूँ, आंगन कैसे करूँ, ये वास्तु आता है। लेकिन मेरा उससे पहले का क्वेश्चन है, हमारे जीवन में वास्तु किस पॉइंट से शुरू होता है? जन्म होता है माँ के गर्भ में, हम्म। उसी टाइम अपना वास्तु चालू हो जाता है, क्योंकि हम्म। वो गर्भ भी घर है। हम्म। तो अगर माँ, स्पेशली माँ या पिताजी दोनों का, अगर वो सपोज स्मोकिंग करते हैं या दारू पीते हैं, वो हम्म। बच्चे के ऊपर वो असर पड़ता है। और हम्म। जहां पे भी हमारा जन्म हो रहा है, कंसेप्शन, जन्म यानी हॉस्पिटल का डिलीवरी नहीं बोलते, जहाँ पे हम्म। बीज और ये दोनों का संक्रमण होता है, हम्म। वो एरिया में हम लोग जाएंगे होने के लिए हम्म। जन्म के बाद, तो अपना बरकत होता है, अपना हेल्थ बढ़ता है, क्योंकि वो जगह पे एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के हिसाब से हम लोग वहां पे जन्म लेना था। हम्म। आपको जहाँ पे हम लोग बर्थ लिया है, हॉस्पिटल, फिजिकल बर्थ, हॉस्पिटल हम्म। में या कहीं पे जहाँ पे भी डिलीवरी है, उसका भी अवसर पड़ता है। तो यहाँ से चालू होता है अपना जीवन का अच्छा, अच्छा। बरकत, बरकत या जो भी, जी। कभी तो कभी जीवन का नाश भी। ये तो बहुत ही मतलब, ये तो मुझे समझ में आ गया एकदम से कि ये तो ऐसा टॉपिक है कि ये हर जगह वास्तु ही है। मतलब अगर जिस वक्त आप यहाँ जहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए ये वास्तु के लिए ये जगह अच्छी है कि नहीं है, ये भी फ़र्क पड़ता है इससे भी। सही है, अच्छा। ऑफकोर्स, एवरीथिंग। अच्छा। अभी हर सांस जो हम लोग ले रहे हैं, उससे अपना बॉडी भी एनर्जाइज होता है या डी एनर्जाइज होता है। तो अपना हम्म। बॉडी भी वास्तु शास्त्र फॉलो होता है, करते हैं।
बॉडी भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ अच्छा। है। एवरी एटम एवरी मॉलिक्यूल विल शो द सेम प्रॉपर्टी। हम्म। हमें और पत्थर में कुछ फर्क नहीं है, प्रॉपर्टी वाह। सेम है, एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो उसको एनर्जी हम लोग कर एनर्जाइज कर सकते हैं, अपना बॉडी को भी एनर्जाइज कर सकते ओके। हैं। तो तो वास्तु इज नॉट एक्सटर्नल थिंग, इट इज इंटरनल थिंग। अच्छा, इसका एग्जांपल देंगे कोई? आपने बॉडी तो बोल दिया कि बॉडी का इंटरनल इज आल्सो वास्तु, जैसा पर कैसे? शरीर हाँ, में वास्तु कैसे, मतलब? हम लोग अपना देह को 9 गेट वाला देह समझते हैं। हाँ, गीता में लिखा है हाँ, नव द्वारम पूरम, ऐसे कुछ करेक्ट। है। हाँ, तो अपना दो आंखें, दो नाक का जो ये है होल्स है, माउथ, ईयर्स, फिर अपना एनस और यूरिनरी ट्रैक्ट। हम्म। तो इतना 9 द्वार। तो उससे एनर्जी आ जाता है और बाहर भी जाता है, हम्म। क्योंकि जो सुबह खाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे तो उसको एलिमिनेट भी करते हैं। तो एनर्जीज आ जाते हैं अंदर और बाहर भी जाते हैं। घर में भी सेम एनर्जीज आ जाते हैं, एनर्जीज बाहर जाते हैं। हम लोग को एनर्जीज को कैसा मैनिपुलेट करके कैसा रिटेन कर सकते हैं और कैसा उससे बेनिफिट ले सकते हैं, वही वास्तु है। और ये ओके। पुराने जमाने में अपना महर्षि लोग को स्टडी किया है और उसके जी। ऊपर लोगों को अब फायदा बना। अभी सपोज एक महाराजा है और उनको एक पुत्री की जरूरत होती है, तो घर में मैनिपुलेशन करते हैं स्वामी जी, पुजारी या महर्षि जी, और उनको पुत्री का चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी भी हाँ। वास्तु के हिसाब से अगर हम लोग कंसेप्शन करने जाएं, हाँ। तो हम लोग को अगर लड़की चाहिए या लड़का चाहिए या दोनों चाहिए, घर में चेंजेस करेंगे तो होता है। आओ। और जिनको बच्चे नहीं होते उनको भी बच्चे होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आओ। इट इज अफेक्टिंग आवर फिजिकल बॉडी एंड आवर इमोशनल। अभी वाह। सपोज डाइवोर्सेस हो रहा है या मिसकैरेजेस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वास्तु का दोष उसमें इन्वॉल्व होता है। इवन कैंसर पर वो इंफॉर्मेशन कम्स बिकॉज ऑफ वास्तु प्रॉब्लम। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके पीछे वास्तु का रीजन रहते हैं। और हम ओके। लोग को ये अवेयरनेस नहीं है। अभी हम्म। फैन के नीचे सोते हैं हम्म। या हम लोग बीम के नीचे सोते हैं हम्म। अननोइंगली। तो अगर बीम के नीचे सोएंगे, जो भी पार्ट अपना बॉडी का पार्ट बीम के नीचे है, वो हम्म। पार्ट को कैंसर आ सकता है। तो अच्छा। मालूम पड़ता है या तो इतना डिटेल में जा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर आ सकते हैं। सपोज द बीम इज एट योर ब्रेस्ट, या थ्रोट कैंसर, जो भी स्किन कैंसर। तो आई ये आप इवन टेल माई फ्रेंड्स। घर में जो बीम होता है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, वो जो कभी कभी ऊपर, क्या होता है ना जी, वो जो बिकॉज ऑफ जिसमें कंस्ट्रक्शन। जिसमें वो रॉड डाल के, सरिया डाल के बीम बनाया होता है हाँ, सपोर्ट के लिए, करेक्ट उसके करेक्ट नीचे करेक्ट। सोने से आप कह रहे हो कभी ये कभी क्या बीमारियां हो होता है, सकती हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी सपोज एक फ्लैट है या बंगलो है और उसमें वरांडा है। कभी कभी क्या करते हैं, बीम को क्रॉस करके वरांडा को भी एंक्लोज करते हैं हम लोग, और वहां पे बेड डालते हैं ताकि हम लोग को रूम बड़ा हो और हम लोग को रूम स्पेशियस रहता है। तो हम्म। कभी इसलिए भीड़ के नीचे सो जाते हैं हम्म। और फिर उसमें आप लोग को तकलीफ होती है। और पुराने बीच में आर्किटेक्ट्स बहुत सारे एक्स्ट्रा बीम्स डालते थे, एक्स्ट्रा पिलर्स डालते थे, क्योंकि उनको हम्म। परसेंटेज बेसिस पैसा मिलता है। जितना हम्म। खर्चा करेंगे बिल्डिंग के ऊपर उतना पैसा मिलता था। तो इसलिए हम्म। वो एक्स्ट्रा बीम्स डालते थे, एक्स्ट्रा कॉलम्स डालते थे। तो उसका इफेक्ट आता है। ऑल्सो जब भी टॉयलेट है, टॉयलेट आजकल अटैच टॉयलेट लगता है, तो अगर उसका दरवाजा अपना बेड के सामने है, तो वो एरिया बॉडी पार्ट खराब होता है। सपोज एब्डोमेन के सामने बेड का और टॉयलेट का डोर है और हम लोग सो रहे हैं, तो टॉयलेट का डोर या अपना मेन डोर, बेडरूम का मेन डोर अपना बॉडी या अपना बेड को कट रहे हैं, तो वहां से नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी अपना बेड को और अपना देह को हमेशा अटैक करता रहता है और वहाँ वो बॉडी पार्ट खराब होता है। सपोज एंकल, एंकल सपोज बेड का कॉर्नर पे, लेकिन वहां पे सपोज एक बीम आ, एक फर्नीचर का पीस लंबा से वहां पे शार्प एज जाता है या डोर का फ्रेम, तो वो फ्रेम का एज से एनर्जी निकलता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी कंटिन्यू। तो हम्म। कितना भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बेडरूम में सोएंगे वो हिसाब से वो वही एरिया में, तो आपको वो प्रॉब्लम निकलता नहीं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। मेरा वाह। एक पेशेंट था जो कैंसर पेशेंट है, जो टाटा मेमोरियल में आके रुके थे और बहुत दिन उनका ब्लड बीपी और डायबिटिक ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था।
तो अंत में वो लोग हैरान होके मुझे फोन किया, क्योंकि वो मुझे पहचानते हैं, मेरा मेरा ही क्लाइंट था। हम्म। तो फिर मैं डॉक्टर वहाँ पे गया। डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर और उनका डायबिटिक्स कंट्रोल में नहीं ला रहा पा रहा है, तो इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट आगे बढ़ा नहीं पा रहा। 15 दिन के बाद मुझे बुलाया और मैं सिर्फ उनको रूम का बेड पोजीशन चेंज किया। रूम हम्म। वही था। हम्म। और नेक्स्ट डे उनका ब्लड लेवल नीचे आ गया और उनको ऑपरेट कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए मौका मिला। डॉक्टर सरप्राइज हो गए वाह। कि 15 दिन से जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, एक दिन में आ गए। अजय तो जी, ये तो आगे जाके ये नॉलेज ये तो माइंड ब्लोइंग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो ये तो घर में तो आजकल ये को हर घर में बाथरूम के सामने ही बेड मिलेगा नॉर्मली। है। इसीलिए क्या क्या होता है कि जब आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं हम लोग, हम्म। या हम लोग इंटीरियर डिजाइन, मैं खुद इंटीरियर डिजाइनर हूँ और हम्म। बचपन से ताज का कंस्ट्रक्शन में खेला हूँ। हर एक अच्छा। प्रोजेक्ट में मैं नक्काशी खेलता था। तो मुझे इतना नॉलेज है, क्योंकि दो आई एम नॉट अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, आई एम बेटर देन मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। क्योंकि बचपन से मैं डिजाइनिंग सीख रहा हूँ और हम्म। मेरे सामने डिजाइन, जी। और मैं लैंडस्केप डिजाइनर भी। अच्छा। तो ये सब, और मैं आई एम अ सर्टिफाइड इंटीरियर डिजाइनर। तो वाह। जब हम लोग कोई अवेयरनेस नहीं है और हम लोग कुछ भी बनाते हैं, फॉल सीलिंग बनाते हैं, एकदम छत के छाती के ऊपर आ जाता है या एब्डोमेन के ऊपर आता है, तो जो भी वो कस्टमर है जो उसके नीचे सोते हैं, उनको तकलीफ होता है, हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। तो अवेयरनेस चालू होना है आर्किटेक्ट से और इंटीरियर डिजाइनर से। अगर वो लोग को अवेयरनेस आ गया तो ऑटोमेटिकली सारा दुनिया बदलता है। वाह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अवेयरनेस इज द मेन थिंग। तो अजय जी, तो फिर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि घर की घर किस ढंग से बना होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं घर बना रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि घर के अंदर किचन की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। आप बताएंगे घर में नॉर्मली किचन की डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, या मेरे घर की लोकेशन के हिसाब से उसकी डायरेक्शन अलग होगी और आपके घर की लोकेशन के हिसाब से उसकी डायरेक्शन अलग होगी वास्तु में? दोनों 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 शामिल होते हैं। कभी कभी सपोज हम लोग को एंटरटेन करना है लोगों को, अमीर है और बहुत सारे गेस्ट हैं, हम लोग को एंटरटेन करना है, तो हम लोग अपना किचन वो हिसाब से प्लान करते हैं। अगर हम लोग को स्वास्थ्य जीवन और खुशी जीवन और सिर्फ अपना लाइफ सिंपल रखना है, वो हिसाब से किचन बनाते हैं। अगर हम लोग को पूजा घर बनाना, अगर मैं योगी हूँ और मुझे बहुत टाइम ध्यान में और साधना में करना है, तो अपना पूजा घर अलग जगह पे रहना है। अगर हम लोग को शॉर्टकट में पूजा करके दो प्रणाम करके निकलना है, तो हम्म। पूजा रूम अलग जगह पे रहना है। अगर हम लोग को अच्छा। दिया जलाना है सारा दिन, जैसा पारसी लोग को, या हम्म। हमेशा होली फायर को हमेशा जिंदा जला के रखो, तो वो पूजा रूम अलग जगह पे है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। एट द सेम टाइम एक का भी जगह पे कुछ चीजें नहीं करता। जैसे दिया जलाना है तो साउथ वेस्ट का रूम में नहीं जाना, कंटिन्यूस थोड़ी देर के लिए साउथ कीजिए। वेस्ट, ओके। वैसे तो प्रिंसिपल्स बहुत है। एकोमोडेशन एकोमोडेटिवली वो, इसलिए क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग चाहिए जो वास्तु कर रहे हैं। जो वास्तु कंसल्टेंट भी बहुत सारे गलत करते हैं और उसको करेक्शन में मेरा टाइम जाता है। तो हम्म। ऐसे नहीं कि आप वास्तु वालों को दिखाया तो सब अच्छा हो गया, उनको ही नॉलेज कम। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज। नॉलेज का नॉलेज। कमीपना की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे तो आप हैं, अवेयरनेस कंसल्टेंट हैं? कम है। तो यू आर ए कंसल्टेंट, आई मीन पीपल टेक या योर हेल्प इन ऑर्डर टू या डिजाइन देयर हाउस, या they take your या help in order या to नॉट ओनली डिजाइन हाउस। हम्म। अगर हाँ, सपोज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम्म। 10 एकड़ है, 100 एकड़ है, वो टाइम पे भी बुलाते हैं। या हम्म। फैक्ट्री फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स है, या प्रोडक्शन एक्सेस है, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है, तो कहीं पे तो प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सब के लिए वास्तु का, वाह, तो मतलब हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके लिए भी करता हूँ। टाउनशिप्स भी कर सकते हैं। वास्तु। अभी सिंपल एग्जांपल है मुंबई। हम्म। मुंबई जैसा स्प्रेड होता है, हम्म। तो कभी कभी उसका एंट्रेंसेस बदल जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर है। अगर हम्म। सिटी बढ़ गया, कोई भी सिटी हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, कुछ भी, जैसा वो उसका डायमेंशन बदलता है, उसमें प्रॉब्लम्स आता है या बरकत आता है। क्योंकि हम्म। डायमेंशन बदल गए तो एंट्रेंसेस, जो एंट्रेंस गेट का रोड वही है, लेकिन डायमेंशन बदलने के बाद उसका दिशा बदल जाता है। हम्म। तो दिशा बदलने के बाद वो सिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं या बरकत आते हैं। कभी हम्म। कभी नाम चेंज करेंगे, जैसे चेन्नई,
चेन्नई पहले मद्रास था, तो सब लोग मद्रासी को मैड लोग बोलते थे। अभी चेन्नई हम्म हो गया तो बरकत आ गया और अच्छा होने हम्म लगा। मुंबई पहले बॉम्बे था, बॉम्ब ब्लास्ट होता था, हम्म लेकिन जब मुंबई हो गया, ठंडा हो गया, बम बम हो गया बम, तो हम्म बिजनेस कम हो गया। तो ये सब सोचना चाहिए, पॉलिटिशियन जब नाम देते हैं इसके सोच के बाहर है कि ये अच्छा होएगा अपना शहर के लिए या नहीं होगा। तो ये सब वाह, सोचना पड़ता है। मतलब अगर कुछ वास्तु बिल्डिंग बना रहे हैं तब तो मालूम है। वास्तु वास्तु इतना वास्ट है अजय जी कि हमने शुरुआत की कि हाँ, वास्तु शुरू होता है हमारे शरीर के अंदर से। फिर हमने डिस्कस जी, किया कि घर डिज़ाइन करते हैं, ज़मीन लेते हैं तो भी वास्तु चाहिए, घर बनाते हैं तो भी वास्तु। अब वास्तु एक शहर का भी वास्तु होता है, एक स्टेट का भी वास्तु होता है, एक कंट्री का भी वास्तु होता है। फिर तो मुझे कंट्री का भी लगता है बात है। अर्थ का भी वास्तु अभी होगा फिर तो। हाँ, सब प्लैनेट्स का है। इसलिए स्टार, अभी बाइनरी स्टार, यानी दो स्टार साथ में घूमते हैं, जैसा हम्म अरुंधति और वशिष्ठ। ये हम्म हम लोग को ही मालूम है इंडियंस को, पुराने जमाने से जैसे शादी होते हैं वशिष्ठ और अरुंधति को दिखाते हैं, जी। क्योंकि वो बाइनरी स्टार। और हम्म युक्तेश्वर जी जो एक स्वामी है, महा ज्ञानी थे, वो ये युग में, यानी कलयुग जैसा जैसा खत्म हो रहा है, वो युग हम्म में बाइनरी स्टार के पे बात किया, जो साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं। अभी हम्म साइंटिस्ट उसके ऊपर कितना स्टडी कर रहा है कि बाइनरी स्टार्स के ऊपर एक टोटल डिपार्टमेंट ही हो गया, साइंटिफिक स्टडी बहुत चल रहा है। तो बाइनरी स्टार्स आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। एक स्टार हम्म दूसरा स्टार को खींच लेता है, उसका एनर्जी सूच लेता है। जैसा बाली, बाली के सामने कोई खड़ा रहता है, इवन श्री राम जी उनके सामने नहीं खड़ा हो, हम्म क्योंकि उनका एनर्जी चूज खींच हम्म सकता है। तो ऐसा हम्म स्टार, एक स्टार दूसरा स्टार को खा लेता है और उसका एनर्जी बढ़ता है और वो ब्लैक होल बनता है। हम्म दिस इज ऑल वास्ट। So we're talking about space, we're talking about science. हम्म सिमिलरली एक घर अगर एक मंदिर के एंट्रेंस के सामने रहता है, तो हम्म मंदिर का एनर्जी ज्यादा रहता है, तो घर का एनर्जी चूस लेता है, तो हम्म घर सत्यानाश होता है। भले कितना भी वास्तु करेंगे, घर मंदिर के एंट्रेंस के सामने नहीं रहना। तो आ ये सब पूर्वजन को सब मालूम था। और जब मैं हर गांव में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा खुद के गांव में मेरा ही रिलेटिव मंदिर बनाया, मंदिर के सामने उनका घर रखा है, अभी भी वो घर आगे नहीं बढ़ रहा है। टोटली उनके लोग सब अ, गए हैं। यानी वो घर आगे बढ़ा ही नहीं। तो कभी भी मंदिर के सामने घर नहीं रहना है, वो तो चाहे गुरुद्वार हो, मस्जिद हो या देरासर, उसके सामने घर नहीं रहना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप उस गेट के आप सामने। इस आप मंदिर की बात कर रहे हो जो बड़े मंदिर होते हैं जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो ना? क्योंकि कई लोग घरों के अंदर भी छोटे छोटे मंदिर अपने अपने आंगन में बना के रखते हैं हाँ, उसकी। हाँ, उसमें डायमेंशन आता है, वास्तु में डायमेंशन भी आता है। तो छोटा मंदिर जो घर के है, उसका प्रॉब्लम है, लेकिन हम्म उसको भी प्लान करके हम लोग बनाना है, कहाँ कौन सा दिशा हम लोग को देखना है, कौन सा दिशा हम लोग को खड़ा रह के या बैठ के प्रार्थना करना है। अभी मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, लेकिन घर में एक यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। तो हम्म घर के लिए जो कौन सी डायरेक्शन में रहना है, मंदिर में कौन सी डायरेक्शन में रहना है, वो दोनों अलग है। बहुत सारे पुजारी लोग को वो समझ में नहीं आते, और दोनों को सेम डालते हैं। अगर मुझे मेरे घर में या मेरे ऑफिस में मुझे बरकत चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, तो भगवान का मूर्ति या ऑल्टर साउथ दिशा फेस करना है, तो हम लोग नॉर्थ दिशा फेस करना है। तो हम हम्म लोग को फाइनेंशियल बेनिफिट आता है। अगर मैं साधक हूँ और मुझे ध्यान ज्यादा करना है और भगवान के स्मरण करना है और उनके लीन में रहना है, तो मुझे ईस्ट फेस करना है। हम्म तो ऑल्टर वेस्ट वॉल पे रहेगा और हम लोग ईस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो मंदिर है, तो मंदिर में चाहिए जितना भी लोग आते हैं उनका इच्छा पूरा होना चाहिए, तो मंदिर का मूर्ति इधर नॉर्थ फेसिंग रहना है या ईस्ट फेसिंग रहना है। तो इतना हम्म फर्क है। तो वाह। जब बनाते हैं हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। जब हम हाँ लोग परिक्रमा करते हैं एक मंदिर के साथ, तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। जब हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं, राइट हैंड थंब रूल करके एक फिजिक्स का रूल, रूल है। अगर मैं यहाँ से ऐसा घूम रहा हूँ, हम्म तो मेरा एनर्जी सब अंदर आ जाए, नीचे आएगा। नीचे आ जाए। तो हम लोग जब घूम रहे हैं, तो मंदिर को हम लोग एनर्जाइज करते हैं। अभी हम्म सेम थिंग जब हम लोग मक्का जाते हैं, यानी हज जाते हैं, हाजी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम्म तो उनको उनका धर्म प्रचार करने में उनका एनर्जी सब जा रहा है,
और इसलिए मुस्लिम का बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस रिलीजन इतना शॉर्ट टाइम में, क्योंकि वो इतना एंशियंट रिलीजन नहीं है, बट हम्म। उनका मूवमेंट कैसा, उनका प्रॉफिट मोहम्मद, बिकॉज दिस शो दैट प्रॉफिट मोहम्मद ऑल्सो नोज वास्तु, हम्म। तो राइट हैंड कम रूल, ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं ऑटोमेटिकली आपका रिलीजन स्प्रेड हो जाता है। हम्म। तो दिस ओके। इज हाउ साइंटिफिक ऑल दिस थिंग्स। वाह। आई एम नॉट सेइंग दैट क्लॉकवाइज इज गुड एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट गुड, बट अपना जो चाहत है, हम लोग को जो चाहिए वो होता है। अगर हम हाँ। लोग को परिसर इम्प्रूव करना है, एनर्जाइज करना है, तो क्लॉकवाइज करना है। सेम थिंग शॉपिंग मॉल में या अपना शॉप में आ जाता है। अगर हम लोग को कस्टमर्स को बेसमेंट में लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली बेसमेंट नीचे है, लोग जनरली नीचे जाते नहीं। तो हम्म। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग नीचे जाते। अगर हम अच्छा। लोग को उनको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है तो क्लॉकवाइज, तो ऑटोमेटिकली वो लोग फर्स्ट फ्लोर जाने का इच्छा पड़ता है। दिस इज अच्छा, वेयर इस वास्तु कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर। या मतलब a design of a building, of a mall, of a house, of any particular place can also या influence others. या 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 करेक्ट अच्छा, करेक्ट। उसका इवन इंटरेस्ट भी विंडो उससे। शॉपिंग, सपोज आप, हाँ। हाँ, अगर विंडो ड्रेसिंग कर रहे थे, विंडो ड्रेसिंग इज अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन। तो थोड़े लोग ओनली विंडो ड्रेसिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग जैसे शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं। And हम लोग मॉल्स में जाते हैं, मैं अगर मेरा साथ आधा जिंदगी मॉल्स में ही रहता हूँ। जी। नॉट बिकॉज आई लव शॉपिंग इन द मॉल, बट मेरा क्लाइंट्स को शॉप्स लेना है मॉल्स में। तो हम्म। ऑटोमेटिकली मैं जाता हूँ डेली, और सारा दिन मॉल में ही बैठता रहता हूँ, अब वापस घर आ जाता हूँ। वी स्टडी द फुटफॉल्स ऑफ अ मॉल, वी हम्म। स्टडी द आईबॉल ऑफ द पीपल, कितना वो शॉप पे अट्रैक्शन आ जाएगा, कहाँ पे वो मॉल में एलिवेटर्स है, खाचा कहाँ पे है, कहाँ पे हम्म। फ्लैट एरियाज है, कौन सा शॉप अच्छा करेगा, कौन सा शॉप अच्छा नहीं करेगा। तो इतना डिटेल में जा सकते हैं, एंड देन वी कैन से ये मॉल में हम लोग को बरकत नहीं होगी, तो इसमें जाना ही। वाह, आमीन, अमेजिंग, अमेजिंग। फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने जैसे बात की कि पूरी बिल्डिंग का भी वास्तु होता है, देश का भी, टाउन का भी, पूरे पूरी अर्थ का भी वास्तु है, प्लैनेट का भी, प्लैनेट्स का भी वास्तु है। तो मैं वापस फिर से आता हूँ, हम इंसानों पर वापस आता हूँ। क्या हम जो कपड़े पहनते हैं उसका भी कोई वास्तु होता है? सपोज मुझे एक दिन फाइनेंशियली कुछ डील करना है, तो ग्रीन कपड़े पहनेंगे तो फाइनेंशियली अपना सक्सेस एश्योर। सपोज हम अच्छा। लोग को लूज मोशन, या लूज मोशन हो रहे हैं, पेट खराब है, तो ब्लू पहनेंगे तो लूज मोशन रुक जाए, वाह, मतलब ये डाइजेशन नहीं हो रहा आई जस्ट आस्क लाइक दिस, मैंने इसको थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने इसको ना छोटा करने की कोशिश, पर उसका भी फ़र्क है, मतलब कपड़ों का, कपड़ों के रंग का, उसके टेक्सचर का, ये सब फ़र्क पड़ता है। पिलोज, ये सब भी देखते हैं। रूम का कलर, बेडरूम का कलर, कौन सा वॉल पे क्या करना है, पेंटिंग्स, वो सब इम्पोर्टेंट है। कौन सा पेंटिंग्स अच्छा होएगा घर के लिए, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे आर्ट कलर तो कुछ भी कलेक्ट करते हैं, फिर उनका लाइफ बर्बाद हो। ओके। तो मुझे आपसे ये पूछना है अजय जी कि बेसिक, अगर कोई आदमी अपना घर बनाने, अभी हम घर पे ही आते हैं, अगर कोई अपना घर बनाना शुरू कर रहा है तो उसको मिनिमम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो घर बनाना शुरू करता है? चाहे वो लैंड खरीदना हो, चाहे वो उसका डिज़ाइनिंग हो, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन हो, तो मिनिमम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए? का ध्यान रखना है कि सब एडवांस, पहले जैसे थोड़ा लंबाई पे नहीं रहते थे। अभी आजकल हर बेडरूम में, रूरल इंडियंस को तो हर बेडरूम में एक अटेंडेंट चाहिए, तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर सही दिशा पे है, सही जगह पे है, इवन कमोड कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जब हम लोग यूज कर रहे हैं, कभी हम लोग कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से तबियत बिगड़ सकता है या बढ़ सकती है, तो इतना डिटेल में जाना पड़ता है। तो टॉयलेट्स हमेशा साउथ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स कभी भी नहीं। दूसरा है किचन, किचन साउथ वेस्ट में कभी नहीं आना है, नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं आना है। ओके। किचन नॉर्थ वेस्ट या तो वायुव्य या आग्नेय में रह सकते हैं। अगर किचन वायुव्य में है, एंटरटेनमेंट बहुत होता है,
तो अगर हाउसवाइफ को एंटरटेन करना है या हाउस फैमिली को एंटरटेनिंग फैमिली है तो किचन वहां पे चले, नहीं तो बहुत काम करना पड़ता है तो हाउसवाइफ थक जाती है। तो इसीलिए किचन कहाँ पे है उसके हिसाब से झगड़ा कहाँ चालू होता है वो भी मालूम, कि किचन की वजह से झगड़ा चालू होता है। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द हाउसवाइफ, इट इज द फॉल्ट ऑफ द डिजाइनर, हाँ। क्योंकि मैंने डिजाइन किया है किचन, तो गेस्ट इतना आता है कि बीवी परेशान हो जाती तो मतलब ऐसा डिज़ाइन भी, वास्तु ये भी कर सकता है कि आपके घर में मेहमान कम आए, घर ऐसा डिज़ाइन कर दो कि मेहमान ही कम आए। है। और मैं भी जाए आए तो भी मैंने भी अपनी अपनी जगह आपसे बात करने के लिए अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर ली। धूप की रोशनी ऐसी पड़ रही थी, मैंने कहा थोड़ी ऐसी जगह बैठते हैं, क्या पता इससे भी मेरा इंटरव्यू ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग ज़्यादा देखें। थोड़ा सा और टाइम लूँगा आपका अजय जी। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक कि जब हम वास्तु के बारे में सोचते हैं तो आपने शुरू में बोल दिया था कि इट इज़ ऑल अबाउट साइंस, विज्ञान है। और जब आप बता रहे हो कि इस लोकेशन पे अगर हम बेड रखेंगे, इस लोकेशन पे अगर हम बाथरूम रखेंगे तो सेहत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकती है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है, उसका रीज़न साइंस से आपने ऐसे रिलेट किया क्योंकि घर के अंदर या रोशनी चाहिए आपको और हवा चाहिए, और अगर आपका डिज़ाइन उस हिसाब से नहीं है तो हो सकता है कि हवा और रोशनी ऐसी ना आए जिसकी वजह से आप बीमार हो। तो मेरा एक छोटा सा एक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट हियर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि तो आर्किटेक्ट हुआ ना जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, इसमें वास्तु का क्या रोल हुआ फिर? है। जब हम लोग नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वैदिक आर्किटेक्चर, वास्तु इज वैदिक आर्किटेक्चर सिंस एंशिएंट टाइम्स। ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर आज चालू हुआ, इट इज एंशिएंट आर्ट, आर्ट फॉर्म। कंस्ट्रक्शन इज एंशिएंट आर्ट फॉर्म। जब से हम लोग गुफा छोड़ के टेंट्स में रहने लगे या घरों में रहने लगे, बर्ड हाउसेस हो या जो भी है, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर घर बनने लगे, हम लोग स्काई स्क्रेपर्स बनाने लगे। पहले इग्लू में रहते थे, केव में रहते थे, केव में नहीं रहते थे हम। तो आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर आप मोहनजोदारो हड़प्पा देखेंगे तो द रोड्स वो परफेक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑरिएंट, ऐसा आज भी नहीं बनाते हैं। भले वो चंडीगढ़ हो या कोई भी सिटी हो, उदयपुर हो, सेक्टर्स बनाते हैं लेकिन हम लोग ओरिएंटेशन बराबर नहीं रहते। बट अब एंशियंट पीपल वो मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिज्म एक ऐसा चीज है जो जिसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, क्योंकि अपना बॉडी में भी पानी है और आयरन है, तो मैग्नेटिज्म अपना बॉडी के ऊपर लागू हो जाता है। बुलेट ट्रेन अगर जा सकते हैं तो अपना बॉडी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हेल्थ क्यों बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वी गेट डीमैग्नेटाइज। अगर हम लोग सर नॉर्थ पे रखेंगे तो नॉर्थ पोल अपना सर है बॉडी का और नॉर्थ पोल अर्थ का, तो दोनों रिपेल हो जाते। तो दिस इज बेसिक 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड फिजिक्स। इसको समझने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, रॉकेट इट इज साइंस जस्ट नहीं है। दैट वी आर हाँ, कहते हैं, अगर ऐसे कहते हैं, मेरे घर में भी जैसे मेरे मॉम डैड मुझे बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना, तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने कहा चलो ऐसे ही बोलते होंगे। बाद में मैंने कहीं पढ़ा, किसी का रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें ये था कि आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका रात को आप अपना सर नॉर्थ में करके सोते हो। नॉर्थ के अलावा कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट भी अच्छा है, साउथ भी अच्छा है, लेकिन नॉर्थ इन पर्टिकुलर नहीं। इवन भगवत गीता में लिखा है कि अगर ईस्ट में सर रखेंगे तो अपना धार्मिक प्रगति बढ़ता है। लेकिन उसमें क्या है ना जी, अगर ईस्ट में सर रखेंगे तो इतना सारा कर्मा जो पहले पिछले जन्मों का कर्मा ये जन्म में भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्मा डिलीट करने के लिए हम लोग साधना करते हैं। तो हेल्थ खराब हो जाता है, इश्यूज विद अदर पीपल कम, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम, और सब मटेरियल लाइफ छोड़ के आश्रम ज्वाइन करने का इच्छा बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी मेरा क्लाइंट्स है जो सर ईस्ट में रखते हैं और उनको बोल देता हूँ कि आपको घर छोड़ के आश्रम ज्वाइन करने का इच्छा बढ़ता है, वो हंसते हैं और बोलते हैं ये हकीकत है, क्योंकि अपना विचार बदलते हैं। हम लोग धार्मिक है, लेकिन अगर हम लोग हाउस होल्डर्स है या परिवार वाले हैं तो अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना फैमिली की है। और अगर ईस्ट पे सर रखेंगे तो भले हम लोग धार्मिकली बढ़ेंगे लेकिन हेल्थ वाइज कम हो जाते हैं और फाइनेंशियली कम हो जाते हैं। तो वी हैव टू बैलेंस इट आउट प्रॉपर्ली। तो एक हर एक दिशा का इफेक्ट आ ही जाता है। वैसे वाह। तो 4 दिशा मेन है, फिर सब डिविजन है,
टोटली 16 डायरेक्शन है, हर एक डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस अलग है। लेडीज को हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उनका दिशा के प्रॉब्लम में है तो उनको प्रॉब्लम आता है। अगर जेंट्स को प्रॉब्लम है तो दिशा खराब है तो उनका एरियाज जो है तो मेन का प्रॉब्लम आता है। इतना डीप में जा सकता है, बहुत, तो हर एक चीज में वास्तु लागू होता है, हर चीज़ में हर कोई वास्तु, चीज। हर चीज़ में। आपको आपको मज़ा आता है ये कंसल्टेंसी करने में? बट ज्यादा से ज्यादा लोगों का फ्यूचर बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि दूसरों को मदद किया है, वो मोर मेन चीज है। ये 100% भले इफेक्टिव होता है अजय जी? इट इज़ 100% इफेक्टिव? होता है। आई एम कभी नॉट किसी ने सेइंग ऐसे, कभी कि किसी ने आके बोला आपको कि अजय जी आपने तो मेरा वास्तु ठीक करवाया था, मेरे सारे चीज़ें घर का वास्तु देख के आपने रीलोकेट करवाई और उनको अब फिर से करवा एडजस्ट करवाया, घर में प्लेस करवाया, पर मेरा कोई चेंज नहीं आया लाइफ में, ऐसा भी कभी हुआ? किसी ने बोला, कंप्लेन किया? एक चीज है, मेरा एक क्लाइंट था जो ऑफिस का चेंजेस किया और फिर घर में बैठ के रिजल्ट देखने लगा। तो जब मैं ऑफिस गया और प्यून को पूछा सर कहाँ है, तो बोल रहे हो अभी जब से वास्तु किया घर में बैठे। तो अगर घर में बैठेगा और आप मेहनत नहीं करेंगे तो वास्तु का इफेक्ट कैसा है? एब्सोल्युटली। तो you have to be practical. You have to ये work क्लियर, hard. क्लियर ऐसे मैसेज बैठ के है। doesn't mean वास्तु that you ठीक should करने से stop कुछ work. नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो कर, वास्तु करेंगे तो बेनिफिट मिल जाता है, वो वास्तु का एनर्जीज बढ़ जाते हैं, आपका कैपेसिटी बढ़ता है। आप काम ही नहीं करेंगे और वास्तु के ऊपर डिपेंड करना, वेरी नाइस, वेरी यू हैव नाइस, टू डू योर, वेरी नाइस। अजय जी ये तो वी कैन बहुत, नॉट अवॉइड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप और ये है, बड़ी शानदार चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सच बताऊं तो दूसरा क्या है, बहुत सारी चीजें गलत होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम हम्म, अनोइंगली, तो वो फील्ड मालूम नहीं पड़ता है। हम्म, तो एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे थे, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स। तो वो हम्म, बेसमेंट का राफ्ट बना रहे हैं, यानी नीचे का पीसीसी आरसीसी जो है, उसको गलत डायरेक्शन से कर रहे हैं और उसको ओवरलैप करेंगे तो भी फर्क आ जाता है, बिकॉज इट्स लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ। जी, राफ्ट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है अपना एनर्जी फ्लो। तो हम्म, इतना डीप में जाना पड़ता है, इट्स नॉट सुपरफिशियल साइड। हम्म, एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा होता ही रहता है, कुछ गलती किए करेंगे हम लोग, अगर एक आधा इंच का फ्लोरिंग में लेवल डिफरेंस आया तो भी फर्क पड़ता ओह, है। तो इतना डीप, तो वाह, इसलिए मिस्टेक्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम या इंटीरियर के टाइम, इसलिए मुझे इंस्पेक्शन के लिए साइट विजिट्स करना हम्म। तो पड़ता आप, है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बनाया और हो गया। इट इज इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी सी दैट द करेक्शंस आर फॉलोड करेक्ट। फिर तो आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बिल्डर्स हो गए, इनके साथ काम करते होंगे आप अजय जी? मेनली आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ होता है, ओके। क्योंकि दे अल्टीमेटली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग्स टू कम अप। हाँ हाँ, बिल्डर तो बना लेते हैं, बट बिल्डर विल नॉट हैव द एस्थेटिक सेंस और द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। और फिर गवर्नमेंट अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं उसके हिसाब से भी जाना पड़ता है। सो आर्किटेक्ट्स आर मोर इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। इसीलिए आप ट्रैवल करते हैं पूरा इंडिया वास्तु से रिलेटेड काम के लिए? ट्रैवल करना पड़ता है जी, क्योंकि घर में बैठ के मैं वास्तु नहीं कर सकता। मुझे हम्म, आपके जगह पे जाना है, आजू बाजू में क्या है, झाड़ है, कुआ है, सेप्टिक टैंक दूसरों का है, वो सब इफेक्ट आता है। हम्म, तो वो वाह। हिसाब से प्लानिंग करना। और मुझे बता रहे थे कि अजय जी कैलाश भी गए हैं, शायद कैलाश मानसरोवर भी गए हैं आप? लोगों को यात्रा पे लेके जाता हूँ। हाँ मेरे हाँ, स्वामी जी मुझे बताया कि क्योंकि मैं हिमालय में काफी घूमता हूँ तो मुझे आदत है, तो दूसरों को मदद करने के लिए स्वामी जी मुझे बोले, तो मैं वो भी चालू किया, लोगों को हर जगह पे लेके जाता हूँ पवित्र जगह। तो मैं एक शो आपसे, एक शो सिर्फ कैलाश पे ही करूँगा। कैलाश का यात्रा पे आपका अनुभव, जब आपने कैलाश पर्वत देखा, उसकी परिक्रमा भी की होगी, भ्रमण किया होगा, हम इस पे पूरा शो करेंगे। इट विल बी डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर के ऊपर कैलाश पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आई होप यू विल बी फाइन विद दैट।
ठीक है, मैं आपसे बहुत मज़ा आएगा मुझे। अजय जी, आपने अपना टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई वॉन्ट टू टेक योर परमिशन, क्या मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, अगर समवन वांट्स टू रीच आउट टू यू हाँ, फॉर कंसल्टेंसी टू टेक टू नो मोर अबाउट वास्तु एंड ऑल? ओके, डेफिनेटली। परफेक्ट। और जाते जाते कोई शानदार सा मैसेज, कोई संदेश मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे अगर आप? इतना है कि हम लोग कितना भी वास्तु करेंगे, अपना नीयत खराब है तो हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हम्म, एक्शन एंड रिएक्शन फॉलो। क्योंकि हम्म, अगर हम लोग वास्तु अच्छा करेंगे लेकिन अपना काम एथिकली नहीं करते हैं और गलत करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वास्तु कल्पवृक्ष जैसे है, जो हम लोग चाहते हैं वही मिलेगा। हम लोग दूसरों का बर्बादी चाहते हैं वास्तु करके, तो वो उलट पलट के हम लोग के ऊपर ही आते हैं। तो वाह, दूसरों के बारे में गलत कभी नहीं सोचना। दैट परफेक्ट, इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, अच्छा इंसान बनना मोर इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बाद में आ ही जाते हैं। क्या बात, पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन नियत के पीछे कोई भागते नहीं। क्या बात। कोई वास्तु को न माने चाहे ना माने, पर इस वीडियो देख के, इस मैसेज को देख के उसको समझ में आ जाएगा कि अजय जी साफ कह रहे हैं, वास्तु इज़ अ सेकेंडरी थिंग। पहले एक अच्छा इंसान बनो, पहले एक अच्छा इंसान बनो, आपकी नीयत साफ रखो, चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। वास्तु में बिलीव करने का मतलब ये नहीं है कि वास्तु आपने अपने घर का ठीक करवा लिया इस उद्देश्य से कि आप दूसरे का बुराई है, दूसरे का नुकसान करना चाहते हो, तो वास्तु उसका है, उसमें हेल्प नहीं करेगा आपकी। ठीक है अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। तो ये थे अजय राव, जिनसे अभी हमने बात की और जाना कि वास्तु क्या है, वास्तु कला क्या है। इन्होंने बहुत डिटेल में हमें समझाया और बताया कि वास्तु का प्रयोग किन चीज़ों के लिए होता है, कैसे होता है, वास्तु को आप अपने जीवन में लाकर कैसे सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। और उन्हें ये भी समझाया कि उससे पहले आपको अच्छा इंसान बनना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वास्तु के हिसाब से घर बना लिया और उसमें चीज़ें रख ली और फिर ये सोचने लगे कि अब मुझे दूसरे का नुकसान करना है, तो ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये कॉन्वर्सेशन सुन के। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपसे जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।